नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हम घर बैठे अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे ऐसे कार्य जिनके लिए हमें घर से निकलना ज़रूरी होता था, आज ऐसा नहीं है। हम घर में बैठे ही हमें मान लीजिए कोई यात्रा करनी है और उसके लिए हम कोई रेलवे में टिकट बुक कराना चाहते हैं, या मान लीजिए आप किसी सिनेमा हॉल की टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ता था और बड़ी मुश्किलों के बाद आपको टिकट मिलना या उसकी जो भी रिपोर्ट है वो मिला करती थी। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे किसी भी तरह की टिकट्स, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन के लिए हो या आपको कोई एयरलाइन कोई टिकट बुक करानी हो आपको, या आपको कोई मूवी टिकट बुक करानी हो, किसी भी तरह की आपको शॉपिंग करनी हो, घर के सामान, रसोई के सामान से लेकर आप फर्नीचर तक घर बैठे खरीद सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? आपने इंटरनेट क्रांति के बारे में सुना होगा कि आज इंटरनेट की वजह से हम घर बैठे कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि अगर आपको कोई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं, तो ये जो ढूंढने की प्रक्रिया है, जिस तरह से आप अप्लाई करना है और फिर आप इंटरव्यू देते हैं, तो आप नौकरी जो ढूंढते हैं, ये सारे कार्य आप आज घर बैठे कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं और ये सब इंटरनेट की वजह से है। या जैसे हम कहें कि हमें किसी भी प्रकार का सामान खरीदना है घर के लिए, या किसी भी तरह की कोई भी वस्तु हमें खरीदनी हो, तो वो हम घर बैठे ही खरीद सकते हैं। और जो इंटरनेट पर ये जो कंपनियां हैं जो अपना सामान बेच रही हैं, ये आपको घर पर जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा देती हैं और इंटरनेट के द्वारा आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा आप जैसे कई कार्य होते थे जिसके लिए आप बैंक जा रहे हैं या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, या मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में तहकीकात करनी है, यहाँ तक कि आप ये देखिए जैसे हमें पासपोर्ट बनवाना है, तो उसके लिए भी हमें ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे और बड़ी मुश्किलों के बाद हमारे काम संभव हुआ करते थे। लेकिन आज ये सारे कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं और पलक झपकते ही आपका काम हो जाता है, या जो भी उस काम में अड़चन है उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ आपकी इसमें आपको चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है या आपको बैंक से रिलेटेड कोई कार्य है, आज जितनी भी बैंकें हैं सब इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप घर बैठे ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कराना है, या जिस भी तरह के कार्य हुआ करते थे वो सब आप घर बैठे कर सकते हैं। इसी तरह से आज घर बैठे मान लीजिए हमें जानना है कि इस तरह की बीमारी का इलाज किन किन अस्पतालों में होता है, उसकी क्या रेट्स हैं या किस तरह की फैसिलिटी है किन अस्पतालों में, तो वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और इंटरनेट की वजह से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बहुत आसान हो गए हैं। यहाँ तक कि जैसे हम पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप बस कंप्यूटर खोलिए, आपका कंप्यूटर पे इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, आप घर बैठे ही सारे कार्य सारे टास्क आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न तो उठता ही है कि इंटरनेट क्या है। तो जैसा कि हमारे कोर्स में ही है इंटरनेट, और इंटरनेट पर आप देखते होंगे, अगर आपने कभी कार्य किया है कि हम कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं। मान लीजिए मुझे
अपने किसी टॉपिक से रिलेटेड ही ज़्यादा जानकारी चाहिए उसके बारे में, तो क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। तो बहुत से इंटरनेट पर सर्च इंजन्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी विषय के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, राइट। तो पढ़ाई भी की जा सकती है इंटरनेट के ऊपर। विभिन्न प्रकार की वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके कंसेप्ट्स को आसानी से एनिमेशंस के माध्यम से आपको समझाती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज इंटरनेट पे पढ़ाई से लेकर शॉपिंग तक, मूवी टिकट बुकिंग से लेकर इंटरनेट बैंकिंग तक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इनका हम फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें यही जानना है हमारे इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस में कि ये इंटरनेट क्या है, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। साथ ही आपने जैसे वेबसाइट्स देखी हैं जिन पर आप अपना कंटेंट सर्च करते हैं, तो ये वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। आप चाहें कि मैं अपने स्कूल की एक वेबसाइट बनाऊं, या मान लीजिए आपके जो बड़े हैं वो किसी कार्य में हैं, आप चाहते हैं उनके कार्य को देश भर में क्या बाहर भी सब लोग जाने, तो आप उनके उस कार्य को इंटरनेट पर ला सकते हैं। उनके जो बिजनेस है या कोई भी चीज़ है उसको आप इंटरनेट के द्वारा और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसको दूर बैठे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों तक उसकी पहुंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम या कमाई आप अर्जित कर पाए। तो इंटरनेट पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। हम आगे की कक्षाओं में वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि किस तरह से HTML के द्वारा हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इंटरनेट से जुड़ी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, नेट, तो ये सब क्या है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? जैसा कि आप देखते हैं, मान लीजिए यहाँ ये एक कंप्यूटर है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे कई कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए तो ये क्या है? ये एक नेटवर्क हो गया। ये क्या हो गया? एक नेटवर्क। विभिन्न तरीकों से, विभिन्न टूल से, विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इन सब को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्योंकि ये कंप्यूटर्स जो हैं ये एक नेटवर्क पर हैं, तो ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के पास अगर कोई रिसोर्स है तो वो बाकी के कंप्यूटर भी काम में ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये है एक नेटवर्क। एक नेटवर्क एक ऐसा जाल है जिसमें बंधे हुए, जिसमें लगे हुए सभी कंप्यूटर्स या दूसरे रिसोर्सेस। अब हम और आज की टाइम की बात करें तो इस नेटवर्क पर मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस नेटवर्क पर कंप्यूटर्स ही आपस में जुड़े हुए हों, राइट। तो इंटरनेट में हम बात करते हैं कि कुछ नेटवर्क्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये एक नेटवर्क देखा, एक नेटवर्क है जिस पर विभिन्न डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? डिवाइसेस, वेरियस डिवाइसेस, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं, यूनिट्स जो हैं, इकाइयाँ जो हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, राइट। तो ये आपने देखा एक नेटवर्क। ऐसे कई सारे नेटवर्क्स जो हैं, अगर
उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, राइट? अगर उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटरनेट, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या है इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। विभिन्न शेप, विभिन्न साइज के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, उन्हें आपस में एक नेटवर्क में जोड़ दिया जाए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये होता है इंटरनेट। इंटरनेट यानी नेटवर्क्स जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स क्या हैं? ये आपस में जुड़े हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इन नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो ही है इंटरनेट, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो नेटवर्क है, मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क है जो किसी एक दूसरी कंट्री में है, ये नेटवर्क किसी दूसरी कंट्री में है। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, और इस तरह से पूरी दुनिया एक नेटवर्क में बंध गई है, एक नेटवर्क के अंदर आ गई है। आज हम अपना डेटा किसी से भी शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पर। हम दूर दराज बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार या दोस्तों से बात कर सकते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट पर, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई कंप्यूटर है, ये नेटवर्क्स के द्वारा दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट के द्वारा आप किसी बाहर दूसरी कंट्री में अगर आपके कोई मित्र या रिश्तेदार रहते हैं तो आप चैट रूम्स की मदद से उनसे बात करते हैं। तो इंटरनेट पर बहुत तरह तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और आज कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इंटरनेट से अछूता हो, राइट? तो इंटरनेट के इन्हीं टर्मिनोलॉजी को हमें जानना है। इंटरनेट आप समझे किस तरह से है, जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं। अब यहाँ पर कोई नेटवर्क किसी प्रकार का है, कोई नेटवर्क किसी प्रकार का है, लेकिन अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को इंटरनेट ने जोड़ रखा है, राइट? तो चलिए पीपीटी के माध्यम से हम इंटरनेट के जो बेसिक्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उनको, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम कई शब्द ऐसे काम में लेंगे आगे जिनसे आपको पता होना चाहिए उनका क्या अर्थ है। तो इन इंटरनेट के बेसिक्स को जानते हैं। इंटरनेट कैसे बना, कैसे इसका स्वरूप आया, कैसे ये फॉर्म में आया, तो इसकी हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पीपीटी के माध्यम से हम इंटरनेट के बेसिक्स को जानते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसा कि अभी हमने कहा कि कई सारे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, और यही है इंटरनेट। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है, और इस इंटरनेट पर हम अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, और इस हाईवे के द्वारा हम क्या एक्सेस कर रहे हैं? इस वेब पर, इस जाल पर जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरनेट में जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? प्रोटोकॉल है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि डिफाइन करते हैं कि किस तरह से या कैसा डेटा जो है कम्युनिकेट होगा, पास होगा इस इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट में जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी/आईपी। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पर, यूज होता है टीसीपी/आईपी,
और ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक कंप्लीट पैकेज है जो डिफाइन करता है हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, किस तरह का, कैसा, कब, कैसे, ये सारे जो डेटा हैं, ये सारे डेटा से जुड़े हुए कि किस तरह से डेटा पास होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल्स। तो टीसीपी आईपी भी एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। बच्चों, जो कंप्यूटर है, इंटरनेट पर जो अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें एक यूनिक आईपी एड्रेस से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक हमें आईपी एड्रेस दिख रहा है 110.22.33.114। तो ये क्या है? ये एक आईपी एड्रेस है। इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा ही होगा, कंपल्सरीली। तो किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस के अंदर कुछ यूनिक नंबर्स होते हैं, यूनिक सेट ऑफ नंबर्स से बना हुआ होता है आईपी एड्रेस, जो कि कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी बैठे हों, हम इंटरनेट पर कार्य कर सकते हैं और किसी भी तरह का डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पर ये जो नेटवर्क है, इस पर हर एक कंप्यूटर का, जैसे मैंने अभी कहा कि एक एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस क्या होता है? इसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के माध्यम से हम इंटरनेट पर जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप आईपी एड्रेस, अगर आपको उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता है तो आप उस कंप्यूटर से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पर, राइट। तो आईपी एड्रेस में क्या होता है? कुछ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, उनसे मिलकर आईपी एड्रेस बनता है जो कि कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है, राइट। बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जाना कि आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होता है सभी कंप्यूटर्स का। इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का एक अपना अलग आईपी एड्रेस होगा, राइट? किसी दूसरे कंप्यूटर का वो आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटरनेट काम में लिया है, आपने देखा है कि इंटरनेट पे कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए हमने एप्लीकेशन ओपन करी और उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेस उसका। जब भी हम किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं हम लिख रहे हैं मान लीजिए www जो वेबसाइट है उसका नाम। तो ये जो कंटेंट है, ये जो वेबसाइट हम ओपन करना चाह रहे हैं, ये जो कंटेंट है ये किसी कंप्यूटर पर होगा। अब यहाँ पर हमने जो एड्रेस लिखा, हम कैसा एड्रेस लिखते हैं? हम कभी भी आईपी एड्रेस नहीं लिखते, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं भी काम में लिया है, कभी कभी आपने मान लीजिए इंटरनेट पर काम नहीं किया, तो आपको ये बता दूं कि हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। लेकिन अगर हमें उस कंप्यूटर पर उपलब्ध रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो हमें आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स हैं और आप कितने आईपी एड्रेसेस याद रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बजाय उस कंप्यूटर पे किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस तरह का एक नाम होता है जो उसको दे दिया जाता है, राइट? मान लीजिए कंप्यूटर पे किसी तरह की एक वेबसाइट क्या होती है? उसमें कुछ वेब पेजेस होते हैं, राइट? जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनमें अपना डेटा भी दे सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको अभी के लिए हम रिसोर्सेज बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि वेबसाइट वगैरह क्या होती है। तो ये जो कंप्यूटर पर रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप काम में लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप ओपन करना चाहते हैं, तो उस कंप्यूटर को आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का? आईपी एड्रेस। लेकिन आपको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी ये जो रिसोर्सेज हैं उनको कुछ नाम दिया हुआ है और कुछ रेलेवेंट नाम है। उस नाम को आप आसानी से, जैसे लोगों के नाम होते हैं उसी प्रकार से इन रिसोर्सेज के नाम हैं। इन नाम से आप उस रिसोर्स को, उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक टर्म है डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का ये काम होता है कि जब आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं उसके नाम से, तो वो क्या करता है? उस नाम के करस्पॉन्डिंग उस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो निकाल लेता है। और इस तरह से डोमेन नेम सर्वर की वजह से हमें आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। हम नाम से उस कंप्यूटर को, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और डोमेन नेम सर्वर जो है वो नाम से आईपी एड्रेस निकालने का कार्य करता है। तो चलिए वापस पीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पर हमने डोमेन नेम सर्वर के बारे में, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, राइट? तो ये चीज हम जान गए कि हर एक कंप्यूटर का, नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर हैं सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एक स्पेशल कंप्यूटर काम में लिया जाता है जिसको हम कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी आईपी एड्रेस है उसके लिए एक नाम हो और उस नाम से आईपी एड्रेस निकालना, ये इसका काम होता है। यानी कि नाम से आप कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं, आपको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम से आईपी एड्रेस निकालने का कार्य किसका है? डोमेन नेम सर्वर का। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई नाम लिखा xxxx.com, राइट? तो इस नाम के करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा, ये कार्य कौन करेगा? इसको रिजॉल्व करने का कार्य होगा डीएनएस का। डोमेन नेम सर्वर जो है वो इस चीज को देखेगा और इस नाम के करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है उसको निकालने का कार्य करेगा, जिससे कि हम उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाए जिस पर हमारी ये जो वेबसाइट है ये होस्टेड है, राइट? तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस है बेसिकली, जिसमें हम लिखते हैं http://
www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, हमारी वेबसाइट का नाम xxx जो भी कुछ है .com। तो इस ये किस कंप्यूटर पर होस्टेड है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिएगा, इसको निकालने का कार्य करेगा डीएनएस, राइट। तो अभी आप ये टर्म्स समझ लीजिए, फिर एक बार और हम इन टर्म्स को रिपीट करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ हमने देखिए इंटरनेट जो है वो दिखाया हुआ है। ये देखिए ये एक इंटरनेट है, ये जो एक क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये एक इंटरनेट है। इंटरनेट जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये एक कंप्यूटर है, ये एक मोबाइल डिवाइस है, राइट, ये कोई ऑफिस है, ये कोई लैपटॉप है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। ये मान लीजिए आपका घर है, ये ऑफिस है, और आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप इस इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इस इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, और आपस में कनेक्टेड होने के कारण इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल। कहीं पर भी कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको सब एक्सेस कर सकते हैं। ये आपस में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के, राइट। इवोल्यूशन, तो अब हम बात करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में कि ये इंटरनेट जो है ये कैसे बना, कैसे आया ये इंटरनेट। तो बच्चों क्या था पहले कि एक नेटवर्क हुआ करता था जिसको बोलते हैं ARPANET। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। ये एक नेटवर्क हुआ करता था जिसे डेवलप किया था यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, और इसको इसलिए इस नेटवर्क को बनाया गया था ताकि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें, राइट। और शुरुआत में इसमें कुछ 4-5 नोड से होस्ट से जो आपस में कनेक्टेड थे। धीरे धीरे ये ARPANET बड़ा होने लगा, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बॉडीज इसमें ऐड हो गई, और एक समय आया जब इसमें काफी सारी गवर्नमेंट बॉडीज, काफी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, इसमें जुड़ गई। तो बेसिकली जो पहले नेटवर्क था जिसने इंटरनेट को जन्म दिया है वो है ARPANET। और ARPANET जो है वो शुरुआत में तो बहुत ही छोटे लेवल पर था, लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, और जिसकी वजह से ये आवश्यकता दिखाई दी कि भाई एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि दुनिया को आपस में जोड़ दे। तो ARPANET जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज जिस इंटरनेट पर हम कार्य कर रहे हैं उसके इवोल्यूशन में। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, और इसका मेन एम था कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वहां की वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, राइट। 1972 में ARPANET जो है इसमें टोटल 23 नोड्स थे अलग अलग कंट्रीज के, और इसी को बड़ा इसका जो साइज है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया, और इसी ने जो इंटरनेट है उसको जन्म दिया। पर हम काम करते हैं वो बेसिकली एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है उससे निकल कर आया है, और इस ARPANET की वजह से ही आज हम इंटरनेट पर कार्य कर पा रहे हैं। तो ARPANET से इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ है। चलिए अब कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स दिखाए हैं। वर्किंग, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं,
राइट। और स्कूल में पढ़ते हुए अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, आपको जानना है कि किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं, और मैं ऐसा कौन सा कोर्स करूं या मैं ऐसी कौन सी पढ़ाई करूं जिसकी वजह से आगे मेरा जो कैरियर है वो अच्छा हो पाए। तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि इंटरनेट का एक एडवांटेज है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि आप इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं, उनको आप ढूंढ सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से आप एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट का जो एक फ़ायदा है वो एजुकेशन क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज कितने ही बच्चे इंटरनेट की वजह से विदेशों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जिसका हमारे यहाँ जो प्रचलन में नहीं थे उनको कर रहे हैं। तो इंटरनेट की वजह से क्या है कि जितनी भी अलग अलग हमारी कंट्रीज हैं और उनमें जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो सब इंटरनेट के कारण आपस में जुड़ गए हैं। तो बच्चे उनको देख पा रहे हैं कि किस किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनसे बच्चों का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, और इस तरह से उनको नए नए क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी मिल रही है, नए नए जो कैरियर में अवसर हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिल रही है, और इस तरह से बेटर एजुकेशन, बेटर कैरियर हम कह सकते हैं, उसकी तरफ बच्चे जा पा रहे हैं। तो इंटरनेट का सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट और इन सब में तो है ही, साथ ही साथ एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, और स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं इंटरनेट की वजह से। तो चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया। इंटरनेट के जो मेन एडवांटेजेस हैं और भी उनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।